जलमग्न हो गया है। इसी प्रकार गंगनानी के पास लाछी गाड़ पर वहाँ पुल था, वो पुल भी आपदा की भेंट चढ़ गया है। पूरा संपर्क मार्ग जगह जगह पर कई स्थानों पर पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है। अभी बिजली और टेलीफोन ये मोबाइल चूँकि वहाँ पर रिस्टोर करना है, बिजली की सुविधा अभी नहीं पहुँच पाई है, सड़कों का काम होना है। सेना के साथ मिलके हम लोग इस पर पूरा प्लान कर रहे हैं। बीआरओ भी उस काम में लगाया है, हमारा आपदा प्रबंधन, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एनएच सभी मिलकर जल्दी से जल्दी करेंगे। हालांकि वहाँ पर काम करना, अभी रेस्क्यू करना और सभी साधनों को फिर से व्यवस्थित करना एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा है। आज मैं भी 2 बार पहले अटेम्प्ट कर चुका था, 2 बार पहले जाने का हमने प्रयास किया, नहीं जा पाया। और उसके बाद तीसरी बार में हम वहाँ जाने में हमको सफलता मिली है। वहाँ जाकर मैंने बगोरी गांव के लोगों से, हरसिल के लोगों से और हमारा जो प्रभावित क्षेत्र है उस प्रभावित क्षेत्र के सभी लोगों से आज मैंने आगे की हालचाल जानी। सरकार सभी व्यवस्थाएं करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमको हर संभव सहायता देने के लिए कहा है और उनके मार्गदर्शन में हम आपदा पीड़ितों को ठीक प्रकार से सहायता करेंगे। हर प्रकार से हमारा हर प्रयास होगा कि उनको हर सहायता पहुंचाकर वो व्यवस्थित करें। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। धराली आपदा को लेकर सीएम धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा भी लिया। तो गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान भी सीएम धामी के साथ मौजूद रहे। खुद सुरेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सुरेश जी, सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी क्या मिली और सबसे पहले प्रिकॉशन आपकी तरफ से क्या लिए गए? देखिए, कल जैसे ही घटना का मुझे पता चला तो मेरी तत्काल उत्तरकाशी जिलाधिकारी से इस संबंध में वार्ता हुई। उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर गढ़वाल सबको फ़ोन करने के साथ फिर मेरी वहाँ के लोगों से बात चल रही थी। जिस समय वो घटना हुई, उस घटना के चिल्लाते हुए ही तुरंत मुझे, जिसको कह रहे हैं कि लाइफ वाली बात है, कि सीधा फ़ोन मुझे आ गया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, धराली बर्बाद हो गया। उसके बाद वो चिल्लाने लग गए कि जो मुखबा के लोग थे उन्होंने ही धराली वालों को कहा कि भागो भागो। सामने से वो दिख रहा था, उन धराली वालों को नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने काफ़ी चिल्लाने का, हल्ला करने का काम किया, तो लोग अफरा तफरी में भागे। और जब ये घटना का मंजर, ये आंखों देखी वाली बात है, बहुत दर्दनाक घटना थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खुद कमान संभाली, हम सब ने कमान संभाली। और फिर हमें मुखबा से फ़ोन आया कि जो धराली के उस साइड को फंसे हुए हैं गंगोत्री की तरफ, उनको कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए फिर हमारी जो आईटीबी की टीम जो आपके कोपांग में थी, उनसे संपर्क किया गया। एसडीआरएफ की टीम जो हमारी थी, संपर्क किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संपर्क किया। जिलाधिकारी को तत्काल जो है निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने भी स्वयं जो है मोर्चा खोला, संपर्क किया और किसी तरह से उन लोगों को वहाँ पे जो है लगभग मुझे लग रहा है कि 130 लोगों को जो है, जो सुरक्षित स्थान पे जो है वहाँ से ले जाया गया कोपांग में। और जो हमारा ईश्वरी आश्रम धर्मशाला है गंगोत्री में, इधर से जो आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम पूरी लगी थी। ठीक 1 घंटे बाद जो मंदाकिनी नदी है उसका जो है वो फटा, और उससे आर्मी के भी 8-10 जवान, मुझे लग रहा है कि लगभग 8 या 9 के बीच जो है जनहानि जो है आर्मी के जवानों की हुई। जो 3-4 जो घायल थे, आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पे पहुंचने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उनके साथ हम भी थे। और उसके बाद हमारे जिलाधिकारी और जो पुलिस कप्तान वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। पूरा जो है जो लोगों को सबसे पहले जान बचाने का काम चल रहा है। मात्र 1 डेड बॉडी अब तक मिली है, क्योंकि वो 1 डेड बॉडी अलग थी। और अब उस दूसरा काम है कि उन जो दब गए हैं, जहाँ से जो शिकायतें आ रही हैं कि जो अब जो आज की डेट में जो जिनके घरों से फ़ोन आ रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा वहाँ पे हो, तो वहाँ पे कोई भी अभी जो है कहीं भी ऐसा वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि टावर वहाँ पे नहीं है, बिजली वहाँ पे नहीं है। तो बिजली और उसकी टावर की बात लगा माननीय मुख्यमंत्री ने कहा इसको हम कल तक ठीक कर देंगे। लेकिन जो लगातार जो हमारी एनएच की सड़क है,
वो हमारे नेताला पे बंद थी, कल नेताला से खुल गई, भटवाड़ी सुबह बंद हो गई थी। और अभी जो आप सब जानते हैं कि जो गंगनानी में जो एक गदरा आता है, वहाँ का जो पुलिया थी वो बह गई है। और उसी के बाद जो हमारा अभी मुझे जो सूचना मिली है कि जो डबरानी के पास थी वो कम से कम 30 मीटर सड़क जो है पूरी खसक गई है। तो ये बहुत सारा चैलेंज है, क्योंकि पूरी टीमें यहाँ पे पहुँच चुकी है। अब हेली से जो है पूरा रेस्क्यू का काम शुरू हो गया है। जो वहाँ पे घायल थे उनको सीधा देहरादून रेफ़र किया जा रहा है, और जो लोग सुरक्षित हैं अब उनको निकालने के लिए पूरा एक प्लानिंग बन चुका है कि कैसे इनको निकाला जाए। जो ऊपर की तरफ फंसे हैं उनको जो है नेलांग घाटी में जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनके वहाँ पर जो है हटाया जाएगा। हमारी कई जो अधिकारी हैं वहाँ पे पहुँच चुके हैं, जिनकी ड्यूटी लगा दी, उनको अलग अलग काम बांट दिया गया कि आप एक काम को देखेंगे तो कोई भी ऐसी वो है नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और हम सब इसके लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे तमाम जो हमारे अधिकारी हैं वो इसके लिए दिन रात लगे हैं, और दिन रात हम सब जो है इनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल सुरेश जी, आप सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के साथ भी पहुंचे थे, लोगों से मुलाकात भी आपने की थी, तो लोगों ने अपनी क्या समस्याएं आपको बताई हैं? किस तरह से सरकार उनको मदद कर रही है? पुनर्वासी योजना हो, चाहे मुआवजे की बात हो, लोगों ने क्या दर्द आपको बयान किए? देखो, अभी तत्कालीन जो हमारी स्थिति ये है कि अभी किसी भी तरह से लोगों को बचाना, उनको अपने घरों तक पहुंचाना, दूसरा जो हमारा जिन लोगों के जो जनहानि हुई है उनका पता करना कि वो लोग कैसे उनकी डेड बॉडी मिले, ये तीसरा फेस है कि कैसे उन लोगों को उनकी सहायता की जाए। अभी हमारा काम है कि पहले जो लोग, जैसे यात्री भी फंसे हुए गंगोत्री के अंदर 400-500 यात्री, उनको भी कैसे अपने घरों तक जो है सुरक्षित स्थान मिले और वो अपने घर तक कैसे पहुँचे। तो इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरे भोजन की व्यवस्था की जा रही, पूरे उनके रहने की व्यवस्था की जा रही, और उनको कैसे वहाँ से रेस्क्यू करके उनको घर पहुँचाया जाए, ये सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरा काम होगा कि जिन लोगों की जो है जीवन भर की संपत्ति चले गए, उसको कैसे जो है उसका सॉर्ट आउट किया जाए, इसके लिए काम करेंगे। बिल्कुल, अगर भविष्य में सुरेश जी आने वाले वक्त में ऐसी आपदाएं ना हो, इसके लिए क्या तैयारी है? स्थायी योजना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए सीएम ने कहा है कि आपदा को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर ज़रूर हो सकते हैं पहले से, तो स्थायी योजना बनाने की ज़रूरत है। सुरक्षित स्थानों पर हैं, जो हमारे गंगोत्री धाम में तीर्थयात्री हैं उनको भी नेलोंग घाटी की तरफ से निकालने की योजना बन रही है। जल्दी से उनको भी जो है वहाँ से निकाला जाएगा। अभी सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। हमारे सारे अधिकारी अपने अपने मोर्चों पर काम पर बढ़ गए हैं। जैसे यहाँ पर SDRF के IG भी हैं, IG गढ़वाल हैं, कमिश्नर गढ़वाल हैं, 3 अधिकारी हमारे जो सीनियर जिन्होंने इस जनपद में पहले काम किया है, उनको अलग अलग कामों की जिम्मेदारी देकर कोई यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम करेगा, कोई रेस्क्यू का काम करेगा, कोई स्वास्थ्य सेवाओं को देखेगा। इस प्रकार से अलग अलग सेक्टरों में सबकी जिम्मेदारी बांट दी गई है, और बिजली पानी जल्दी वहाँ पर सामान्य हो, सड़क की व्यवस्था सामान्य हो, और हेली सेवाओं का पूरा प्रबंध किया गया है। और मैंने भी चूँकि यहीं पर अपना एक तरह से अभी कैंप कर रखा है कि जब तक सारी रेस्क्यू की व्यवस्थाएं पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो जाती हैं, सभी काम पूरी तरह से ठीक प्रकार से गति नहीं पकड़ पाते हैं, तब तक मैं यहाँ पर रहूँगा और मैं स्वयं मॉनिटरिंग करूँगा। हमारा हर संभव प्रयास है कि मेरा जो धराली गांव आपदा की भेंट चढ़ा है उसको व्यवस्थित किया जाए, वहाँ के हर एक व्यक्ति को सहायता की जाए। हर एक जो आपदा पीड़ित है, जिसके साथ दैवीय आपदा में नुकसान हुआ है, अपने परिजनों का जिन्होंने यहाँ पर जिनको आपदा के कारण खोना पड़ा है, उनके साथ हम खड़े हैं। सरकार के रूप में, भाई के रूप में, उनके परिवार के रूप में हम सब उत्तराखंड के लोग, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि हर संभव केंद्र सरकार की तरफ से सहायता हो रही है, सेना भी सहायता कर रही है, अन्य लोग भी कर रहे हैं, और जो भी सहायता के हमको आवश्यकता है वो सभी सहायता उन्होंने कहा है कि वहाँ पर करेंगे। हर हालत में एक एक व्यक्ति को बचाना, उनको सब प्रकार की सुविधा देना हमारा पहली प्राथमिकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोल रहे थे। सुरेश चौहान जी, गंगोत्री विधायक, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आने वाले वक्त को लेकर, क्योंकि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है जैसे सीएम ने कहा, लेकिन स्थायी योजना बनाने की जरूरत है इसे रोकने के लिए, लगता है आपको क्या तैयारी है इसके लिए?
बिल्कुल अस्थायी योजना बनाने की ज़रूरत है। आप सब जानते हैं अस्थायी योजना, आप पहाड़ में कुछ नहीं बोला। अगर आप चल रहे हैं आपको लगेगा कि ये तो बहुत मजबूत पहाड़ है, कभी नहीं टूट सकता है, लेकिन अचानक प्रकृति कब करवट लेती है ये पता नहीं लगता। क्योंकि हमने कई आपदाएं, चाहे 13 की आपदा हो, 2002 की हो, 78 की बाढ़ हो, तमाम चीज़ें अपने सामने देखी है। तो हमारा मतलब यह है कि इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम, हर चीज़, आपदा तो कभी भी कहीं भी कोई भी आपदा घटित हो सकती है, लेकिन कैसे हम जनहानि को कम करें, कैसे नुकसान कम हो, कैसे इसके लिए हम अलर्ट मूड पर रहें, क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। तो इसके लिए लगातार, जैसे बरसात होती है कि पहाड़ों में बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, नदी नाले जो जहाँ पानी नहीं होता वो नाले भी उफान पे होते हैं, जहाँ पानी की बूंद नहीं होती है उस नाले में भी बादल फट जाता है। तो पहाड़ में हमेशा आपदाओं से बहुत ज़्यादा चैलेंज है और इसके लिए दूरगामी जो एक बहुत ठोस नीति बननी चाहिए कि कैसे जो है इन आपदाओं से पहाड़ों के इन लोगों को बचाया जाए। सुरेश जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे ये कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे जोन होंगे, डेंजर जोन, लैंडस्लाइड हो रहा है जहां पे क्लाउड बर्स्ट को लेकर नोटिस है, इसको लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि अभी पौड़ी में भी क्लाउड बर्स्ट हो गया है, इसके लिए बहुत जरूरत है। आपके विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपकी क्या तैयारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए जो तैयारी, हमारा आपदा कंट्रोल रूम खोला गया है। जहाँ पे भी कोई घटना होती है उसके लिए, जैसे अगर सड़कें टूट गई, कोई बस्तियाँ टूट गई, तो जो हमारे PWD, जो हमारे तमाम जो अन्य विभाग हैं, उन सबको अलर्ट मूड में रखा जाता है। लेकिन आपदा का कहीं पता नहीं लगता। एक तो आपदा ये होता है कि साहब ये पहाड़ खसक रहा है, यहाँ पे ऐसा हो गया, या भूस्खलन हो रहा है, या नदी में बाढ़ आ रही है, ये अलग चीज़ हो गई। लेकिन अचानक, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे सामने ऐसा उदाहरण है मेरे गाँव का कि 2002 में उसको मतलब जो है उसमें कभी 2 बूंद पानी भी नहीं थी। अचानक जब वो फटा, भले वहाँ पे बस्ती नहीं थी, तो इतना उफान, उससे ऊपर कुछ नहीं, उससे नीचे अब आप लगा लो, उससे ऊपर उसका ये लग रहा है कि इस खाले में पानी नहीं आया होगा। तो ये पता नहीं कैसे वो फटता और कैसे उस उबाल को लाता है। तो इसके लिए आपदा में भाई कोई इतनी बड़ी मैसेंजरी हो जो पता लगाए कि यहाँ पे जो है बादल फट सकता है, ऐसा तो कहीं है ही नहीं। अतिवृष्टि होती है पहाड़ों के ऊपर, कहीं अंदर ही अंदर पानी का वो रहता होगा और वो पूरा जो है सैलाब जो है साथ में लिया होता होगा। तो इसके लिए रिसर्च होना चाहिए कि क्या पहाड़ों में कैसे मतलब लोग जो है जो ये बार बार बादल